हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और बताइए आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं। आज साइंस का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इस 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाने वाला है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है ना? तो आप लास्ट तक, वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट तक बनिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है हम होमवर्क में भी देते हैं, आप कमेंट में भी लीजिएगा। जो जो नए बच्चे हैं, जो जो न्यू बच्चे हैं, अपना नाम भी लिख देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना? और जितना भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप होगा सबके पास शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? आपके एग्जाम की दृष्टि से, 2025 के एग्जाम की दृष्टि से अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी तैयारी बेस्ट होने वाली है। ठीक है ना? और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है ना? लाइक करके और शेयर कर देंगे। ठीक है ना? शेयर कर देंगे, जितना आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बीच में बातें होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? आप बता दीजिए। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन करने का ये मतलब है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं इलाज करने के लिए। आप बताइए। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर, किस दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, जितना भी लोग जान रहे हैं। अच्छा, 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, आप 40 में कितना सही करते हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा। ठीक है ना? कितना करते हैं कमेंट में। और जो जो नए बच्चे हैं अपना नाम लिख देंगे और न्यू बच्चा लिख देंगे। ठीक है ना? न्यू स्टूडेंट। चलिए, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका भी होगा। ठीक है ना? राइट आंसर इसका भी होगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अच्छा, 2 लेंस ऐसा है जो आप घबरा जाते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी और अभिसारी। अच्छा, आपको समझाते चलते हैं। ठीक है ना? अलग अलग क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से। अच्छा, अपसारी किसको बोलते हैं? अवतल को, उत्तल को, या फिर अवतल उत्तल दोनों के में से कोई नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अच्छा, अपसारी किसको बोलते हैं? तो अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को। ठीक है ना? और अभिसारी किसको बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को। आपको याद रखना होगा, कहीं पाना पे लिख के आप टांग दीजिए, साट लीजिए। ठीक है ना? अपसारी किसको बोलते हैं? तो अवतल, अभिसारी उत्तल। ठीक है ना? चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है पुतली के साइज को? कौन नियंत्रित करता है? हाँ, बता दीजिए इसका राइट आंसर। पश्चमाभि, या फिर परितारिका, फिर नेत्र लेंस, या फिर रेटिना यानी दृष्टि पटल। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कौन ऐसा है जो हमारे आंख में जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना? परितारिका ही हमारे पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस वाला लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? बताइए ऐसा कौन सा हमारे आंख में दोष हो जाता है जिसको हम लोग अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिलाने से करते हैं? निकट दृष्टि दोष को, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को, या फिर जरा दृष्टि दोष को, या फिर मोतियाबिंद को? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी होगा ना, जरा दृष्टि दोष को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है ना? चलिए सब लोग जवाब देंगे, कमेंट में लिख दीजिए अपना अपना जवाब। चलिए ठीक है ना? क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता, मतलब जो कर रहा है प्रयोगकर्ता को अपना मापने की जरूरत है। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है ना? एक ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने एक पर्दा लगल है। अब इसके बीच की दूरी को मापने के लिए, फोकस दूरी अगर निर्धारित करना है तो हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा? जो नापेगा प्रयोगकर्ता उसको क्या करना पड़ेगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापेगा, या फिर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापेगा, या फिर ए बी दोनों करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है ना? राइट आंसर सी। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना? ज़्यादा अदू नहीं है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। अब किसी छोटे छोटे शब्दकोश होता होगा, आप देखते होंगे छोटे छोटे लोग ही आँख में चश्मा लगाने लगते हैं, या फिर
जो छोटा छोटा वर्ड होता है पढ़ने के लिए आप कैसा लेंस का उपयोग करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ठीक है ना। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 सब्जेक्ट की क्वेश्चन है, इसको करना जरूरी है। देखिए हम हर रोज़ आपको हम रोज लेकर आते हैं एक एक नई वीडियो के साथ। तो जो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो सके, ठीक है ना। ये साइंस का है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? वोल्ट, ओम या फिर वोल्ट प्रति कूलम या फिर एम्पियर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या करेक्ट? विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, विद्युत विभवांतर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, ठीक है ना, ए होगा, वोल्ट ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत बार पूछा भी है, ये भी आई है, ठीक है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है पर भी आई है। कह रहा है कि लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, अपरिवर्तन होता है मतलब परिवर्तन नहीं होता है, फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अब एक बार कह रहा है कि बढ़ जाता है, एक बार परिवर्तन नहीं होता है, एक बार कह रहा है कि बहुत कम हो जाता है, और एक बार कह रहा है कि मतलब परिवर्तन होता रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी, ठीक है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9 नंबर आगे कर कि पश्चिम की ओर प्रेरित कोई धनावेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, या फिर अधोमुखी होगी या फिर ऊपरमुखी होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा बोलिए? कोई कण है अल्फा कण, जिसको धनावेशित अल्फा कण है, जिसको फेंका जाता है चुंबकीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर से, तो उत्तर की ओर जाएगी तो उसका दिशा क्या होगा? तो ऊपरी मुखी होगा, ठीक है ना, ऊपरी मुखी। इसका देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। 10 नंबर क्वेश्चन आसान भी है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधे या फिर चौथाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा, आधे पर। चलिए देखते हैं 10 नंबर हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहुत महत्वपूर्ण है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अभी जब तक बच्चा कोई शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है ना, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है। कह रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, फिर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर आप कमेंट में लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है ना, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला है? उपयुक्त समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप इसको देते हैं होमवर्क में, इसको हम दे देते हैं होमवर्क में, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देना बहुत जरूरी है, ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, उसको जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 13 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है, मतलब जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था? मिट्टी के लिए, वृक्षों के लिए, या फिर जल के लिए, फिर बिजली के लिए? बता दीजिए। जो चिपको आंदोलन था किसके लिए होता था? वृक्षों के लिए, वृक्षों की बचाव के लिए, ठीक है ना, आपको याद रखना है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? कह रहा है कि कौन ऐसा विलयन है इसमें जिसको उपयोग किया जाता है, जो दीवार होते हैं ना उसको रंगने में? किसका? CaOH का होल ट्वाइस, या फिर CaOH का होल ट्वाइस, या फिर NaOH, या फिर NaHCO3? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी होगा, ठीक है ना, बी होगा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसका अभिक्रिया पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि Na2SO4 BaCl2 से बन रहा है, BaSO4 प्लस बन रहा है 2NaCl।
अब बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है? तो ना तो यहाँ संयोजन हो रहा है ना वियोजन हो जाता है, इनमें से कोई होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर द्विव विस्थापन होगा। ठीक है ना, द्विव विस्थापन हो रहा है, ठीक है, दो विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना, दो विस्थापन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर का ही रिपीट है, बस समझने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ है, मतलब उस सफेदी करने वाला, दीवार की सफेदी करने वाला, उसको बुझा हुआ चूना चूना भी बोला जाता है। तो अब इसमें आंसर दे दीजिए, ये भी होमवर्क दे दे रहे हैं, ये आसान है क्योंकि ऊपर वाला बताया है ना सफेदी करने के लिए, तो वहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वही आंसर होगा जो ऊपर हुआ है सफेदी वाले में। पर आप कमेंट में जरूर लिखें, जैसे 16 नंबर दिए हैं तो 16 के जितना भी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा इसे कह कर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। और जो न्यू बच्चे हैं कमेंट में अपना नाम भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। लवण एक दिया है, ये लवण है Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है, अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलीय विलयन 7 होता है पीएच मान, या फिर 7 से अधिक होता है, फिर 7 से कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो आंसर होगा 7 नहीं होगा क्योंकि उदासीन हो जाएगा। ये दो में से होगा तो इसका राइट आंसर भी होगा। ठीक है ना, राइट आंसर भी 7 से अधिक होगा। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखे, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम, फिर लोहा का। सब बताइए, ये भी हाईलाइट क्वेश्चन है, ये भी हाईलाइट को VVI क्वेश्चन है, VVI इसको याद रखना है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी एल्युमिनियम होगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़िए। कर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात, इसको ध्यान रखना है, वो लोहा एवं इस्पात को जंग या सुरक्षित रखने के लिए, जंग मतलब न लगे, सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस चीज़ का लेप चढ़ाना पड़ेगा। किस चीज़ का लेप चढ़ाना पड़ेगा, लोहा और इस्पात को बचाना है तो तांबा का, चांदी का, सोना का, भी जिंक का। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर डी। चलिए जिंक। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं अगर इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, तो आप लोग को PDF फ्री में देंगे, PDF आप लोग को फ्री में दे देंगे। ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, अगर आप इस पर लिख दीजिएगा अपना नाम, उस पर 1000 पहुँचा देते हैं तो आपको PDF फ्री में दें। 73 72 00 29 90 ये आपको व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अगर कर देते हैं 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा देते हैं तो आप लोग को फ्री में PDF दे देंगे। ठीक है ना, फ्री में PDF दे देंगे। आप इसको 1000 पहुँचवाइए। ठीक है ना। आप लोग के लिए मेहनत होता है तो आप लोग का ये जिम्मेवारी बनता है कि इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आप अपने के पास जितना भी ग्रुप होगा सबके पास शेयर कर दीजिए, आप लोग के दोस्त होंगे उन लोग के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। कह रहे किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्ति होता है। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को अगर आप गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, कभी पूछ देता है POP। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको, विरंजक चूड़ को, फिर जिप्सम को, फिर चूना पत्थर को, या कच्चा चूना को। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग दीजिए इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर बी। चलिए देखते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन चलिए कुछ ये गड़बड़ी सा हो गया, रुक जाइए। चलिए स्टार्ट किया जाए ना, वो थोड़ा सी फ़ोन में कुछ गड़बड़ी से आ गया है, इसीलिए वीडियो को कट करना पड़ा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़िए इसका जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोपेनॉन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या है। प्रोपेनॉन का इसमें सबसे बड़ी में पूछ रहा है कि प्रोपेनॉन इसमें कौन सा चीन है, OH या फिर CHO या फिर COOH या फिर COH। अब इसका बता दीजिए प्रोपेनॉन का कौन सा सूत्र बताया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, लगभग आधा से बेसी हो गए। ठीक है ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। 22 नंबर का एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या फिर मेस, कोई नहीं। बता इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन करके विद्युत अपघट्टी
विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कर विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बता दीजिए। एनोड के द्वारा, कैथोड के द्वारा, एनोड के द्वारा, फिर कैथोड के द्वारा, फिर अपघट्य के द्वारा, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है ना, एनोड के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका जवाब देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करे अष्टक का सिद्धांत को किसने स्थापित किया, मतलब किसने दिया है। डोब्राइनर ने, न्यूलैंड्स ने, या फिर मेडलिफ ने, या फिर हेनरी मोजले ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना, न्यूलैंड्स ने। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। 25 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। क्या कह रहा है, पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। थे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण निर्भर करता है किस पर, फिर गुणधर्म है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ देता है, किस पर निर्भर करता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन पर, या फिर परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, या फिर परमाणु साइज के आवर्त फलन पर, या फिर परमाणु आयतन के आवर्त फलन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आज के आधुनिक जो आवर्त सारणी बना है परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है, ठीक है ना। 1 2 3 4 परमाणु संख्या जो है उसके भार पर नहीं बनाया गया ना, तो उसके साइज पर बनाया गया है, उसकी संख्या पर बनाया गया है। देखिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। पर कौन सा आयन है, कौन सा ऐसा तत्व है जो लाल लिटमस को, किस लिटमस को, लाल को कम कर देता है, नीला में परिवर्तन कर देता है। कौन सा है, तो लाल को जब नीला में करेगा तो कौन सा होगा, H+, OH-, Cl-, या फिर O2-। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी हो, OH-, ठीक है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अच्छा, पादप में 2 चीज़ होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन करना है वहाँ, फिर भोजन का पाचन करना, या फिर अमीनो अम्ल का वाहन करना, फिर ऑक्सीजन का वाहन करना। तो जाइलम का जो काम होता है नीचे से जितना भी खनिज लवण जल है उसको पत्तियों तक पहुंचाना भोजन बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर ए। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए तो और जवाब दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कारण निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब ऊर्जा बैंक के रूप में किन्हें जाना जाता है। ADP को, ATP को, या फिर DTP को, या फिर PDP को। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ATP को कहा जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा मुद्रा, या फिर ऊर्जा का बैंक भी कहा जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जो पत्ती होता है, जो ये पत्ती होता है, ये पत्ती, इसमें जो होता है ये रंध्रों के द्वारा, इसमें छोटा छोटा आप देखते होंगे ये रंध्र लगा होता है, उसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 10 और क्वेश्चन बचा है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो न्यू बच्चे हैं अपना नाम भी लिख देंगे, नाम लिखकर और कमेंट में अपना नाम लिखकर, और 40 में आप कितना सही किए, 40 में कितना सही किए आप इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं SW में उसको भी जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं तो आपको हम फ्री में PDF देंगे, फ्री में PDF देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको पहुंचाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 30 नंबर क्या हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किससे पंप किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा, फिर निर्लय के द्वारा, फिर आंदिलों के द्वारा, या फिर इनमें सभी। फेफड़ों के द्वारा, फिर निर्लय के द्वारा, फिर आलिंदों के द्वारा, इनमें सभी किसके द्वारा किया जाता है, पूरे शरीर में पंप। रुद्र मतलब ब्लड को, किस चीज़ से। इसका राइट आंसर आप होमवर्क दीजिएगा, ठीक है ना, इसको होमवर्क में रखते हैं। होमवर्क में हम देखते हैं कितना आपका भी तैयारी हुआ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन ऐसा पादप हार्मोन है, कौन ऐसा हार्मोन है पेड़ पौधों का जो पत्तियों को मुरझा देता है। ऑक्सीन बताइए, ऑक्सीन होगा, या फिर साइटोकाइनिन होगा, या फिर एब्सिसिक अम्ल होगा, या फिर जिबरेलिन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना, राइट आंसर सी।
याद रखना है क्वेश्चन को बढ़िया से। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो आप कम से कम 2 बार देख लीजिए। और आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप बेड से उतरने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। एक बार जरूर देख लीजिए, आपके दिन भर जो भी काम करते रहेंगे आपको हमेशा माइंड में चलता रहेगा, ठीक है ना। और भोर के टाइम में, सुबह के टाइम में आप बहुत ज़्यादा मतलब माइंड शार्प होता है सुबह के टाइम में, तो आप जरूर एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे आगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा हम जब भी वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का तैयारी जो है ना ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़बरदस्त कराना है। 50 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है प्रकाशानुवर्तन से, फिर गुरुत्वानुकर्षण से, फिर जलानुवर्तन से, फिर रासायनिक अनुवर्तन से। इसका राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना, गुरुत्वानुवर्तन से। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन करके पोन्स मेडुला होगा ना, यहाँ मेडुला, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका भाग होता है? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का, या फिर मध्य मस्तिष्क का, या फिर पश्च मस्तिष्क का, या फिर प्रमस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या देगा बता दीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन को एकदम आराम से बारीकी से पढ़ना है। एग्जाम हॉल में बैठना है तो बारीकी से पढ़िएगा, जब तक फिर घबरा जाएगा, इसीलिए बारीकी से पढ़ना है। कह रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वनम या फिर चबाना, फिर लार आना, फिर हृदय का धड़कन। अच्छा, लार आना, हृदय, वनम, ये सब जो है ना ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना, अनैच्छिक क्रिया है। पर अनैच्छिक नहीं पूछ रहा है, यानी ऐच्छिक पूछ रहा है। तो चबाना है, ये हम लोग पर निर्भर करता है, चबाना है या फिर घोटना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस? अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर प्लाज्मोडियम में, फिर लेशमानिया में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए, सब लोग जवाब देंगे। 35 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना, राइट आंसर भी होगा ईस्ट में, ठीक है ना। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ से? वृषण में, गर्भाशय में, फिर अंडाशय में, फिर इनमें से। अच्छा, अंडाशय गर्भाशय इका में होता है, तो फीमेल में होता है ना, ये फीमेल में होता है। अब शुक्राणु कहाँ से निकलता है? तब मेल से। मेल में क्या होता है? तब वृषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी पूछे घुमा फिरा के, पर आपको पकड़ लेना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 37 नंबर कर रहे हैं पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? अच्छा, परागकोश, या फिर वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों अंतर है, ठीक है ना। आया अंडाशय। तो बताइए अब फल कौन बनेगा? अंडाशय वाला बनेगा ना। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है ना, अंडाशय। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। या फिर बता दीजिए। अच्छा, पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई, और स्त्री में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स। तो एक जैसा जोड़ा किस में पाया गया? स्त्री में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको पकड़ लेना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा रखिए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों कितने भाग युग्म का होता है? मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है युग्म के रूप में, मतलब जोड़ा के रूप में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 जोड़ा होता है मानव में, ठीक है ना। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से इसको एक 1000 आप लोग पहुँचाइए। 1000 पहुँचाइएगा तो फ्री में PDF हैंड्स नोट्स भी दे देंगे, अगर आप कहिएगा तो PDF भी आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है ना। तो आप पहुँचाइए 1000 इसका सब्सक्राइबर, ठीक है ना। जो नए बच्चे होंगे अपना चैनल में नाम, कमेंट में नाम भी लिख देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे आपके अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कहना ना पड़े कि आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है, क्या हो रहा है ना। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आप लोग समझदार हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण कचरा है? कारण किस समूहों में सिर्फ जैव निम्नीकरण कचरा है? घास, पुष्प, चमड़ा, या फिर घास, लकड़ी, प्लास्टिक, या फिर फलों के छिलके, या फिर केक, रबड़। ये सब जो है ना ये अजैविक निम्नीकरण कचरा है। ये सब डी नंबर नहीं दिख रहा है, पर डी, सी और बी ये अजैविक है। पर जैविक कौन सा है? तो घास, पुष्प और चमड़ा, ठीक है ना, ये जैविक है, जीवों से प्राप्त हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप चलिए, आपको 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टारगेट दिए थे, और टारगेट पे
पूरा भी कर दिए। अगर आप 40 में जितना भी सही किए होंगे आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर में आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि 40 में मेरा इतना हुआ है। और जितना भी नए बच्चे हैं अपना नाम जरूर लिखेंगे, और जिनका हाईलाइट आपको कुछ ना तो कुछ जरूर कमेंट में लिखना है, कमेंट को एकदम भर देना है। और जिनका जिनका हाईलाइट कमेंट होगा उनका हम नाम लेंगे क्लास में, ठीक है ना। आप तो कर दीजिएगा, आपके पास और जितना ग्रुप होगा, दोस्तों के पास ग्रुप होगा, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोचिंग वोचिंग का ग्रुप होगा, ऑफलाइन कोचिंग का, आप सब में शेयर कर दीजिएगा और इसके चैनल को प्रमोट करिएगा, ठीक है ना। ये आपका परिवार है, आपका परिवार है, इसको बढ़ाने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप मन लगा के तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।